31st क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। तो कुछ मेटल्स हैं, जब इनका रिएक्शन हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो बनी। अब ये वो सारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, डी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है। हमसे क्या कहा है, एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन गिविंग सुटेबल रीजंस। अब हमें इन ऑब्जर्वेशन को रीजन देते हुए एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। तो सिल्वर को जब ऐड किया गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो सिल्वर में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिल्वर जो है एक लेस रिएक्टिव मेटल है। किससे लेस रिएक्टिव है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होने से ये HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप लिखेंगे Ag प्लस HCl इज नो रिएक्शन, ठीक है। दिस इज बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव इन नेचर एंड कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। सेकेंड है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेज व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब एल्यूमिनियम को ऐड किया गया तो इस रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो एल्यूमिनियम और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है रिलीज होगी और जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और इस रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं। Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ? एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा और H2 गैस रिलीज होगी। तो एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, तो ये एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन को HCl में से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी करेंगे क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन का। तो 3 2 6, यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 पुट करने से हाइड्रोजन के भी 6 हो गए और क्लोरीन के भी 6 हो गए। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन के 6 बनाने हैं, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 हो जाएंगे। क्लोरीन के 6 बनाने हैं, क्लोरीन के यहाँ पे 3 हैं, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 2 3 6, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के सेम हो गए। अब एल्यूमिनियम का सेम करने के लिए यहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं। क्लियर? सी पार्ट देखिए, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। तो Na और HCl जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? NaCl और हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और ये विग्रियसली रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और ये जो रिएक्शन होगा इसका सोडियम का HCl के साथ जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये इक्वेशन हो गई, Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। इसको बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। यहाँ 2 पुट करने से क्लोरीन के 2 हो गए, ठीक है। अब Na के 2 हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 2 पुट कर दो। इस तरह से बैलेंस हो गई। डी पार्ट देखते हैं। सम बबल्स ऑफ अ गैस आर सीन व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद द एसिड। जब लेड और एसिड रिएक्ट करेंगे तो एक गैस है जिसके बबल्स सीन होंगे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी? लेड प्लस HCl। अब यहाँ पे भी लेड जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्या फॉर्म होगा? PbCl2, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो ये जो बबल्स हैं ये कौन सी गैस के हैं? हाइड्रोजन गैस के। इन दिस रिएक्शन लेड डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व। अब इसकी बैलेंसिंग भी देख लेंगे। क्लोरीन के यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करने पर यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के 2 हो गए। 32nd क्वेश्चन, अ सब्सटेंस X विच इज एन ऑक्साइड ऑफ अ ग्रुप 2 एलिमेंट। एक सब्सटेंस है जो ग्रुप 2 एलिमेंट का एक ऑक्साइड है, इज यूज इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री, और सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। तो अभी आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा तो आपको ये नहीं पता चलेगा ग्रुप 2 एलिमेंट कौन सा है। बट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन ऑल्सो। तो यहाँ पे हमें हिंट मिल गया कि वो एलिमेंट बोन में भी प्रेजेंट है। बोन में भी प्रेजेंट है तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? कैल्शियम, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग विथ वाटर इट फॉर्म्स ए सोल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब ये जो ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसको वाटर के साथ ट्रीट किया तो इसने जो सॉल्यूशन है उसको रेड से ब्लू में चेंज कर दिया। तो इससे हमें पता चला कि इसका नेचर क्या है? बेसिक, ठीक है। जो बेस होता है नेचर में सब्सटेंस वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। आइडेंटिफाई X एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो वो X एलिमेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।